जी, हम इस वक़्त मौजूद हैं जी ग्रीन गोल्ड एग्री सीड के फार्म पे, और जहाँ पे रिसर्च होती है। आपको पता है कि यहाँ पे बीज पैदा किए जाते हैं, बीज पे रिसर्च होती है। और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर में इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर एक बेसूद पेशा है। डॉक्टर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कामरान, आप सिंध में एक फार्मर से मिले, वो कहानी ज़रा लोगों की गोशगुज़ार करें ताकि लोगों को थोड़ी-सी हिम्मत मिले कि एग्रीकल्चर में कितना पोटेंशियल है। जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पिछले मंथ मैं सिंध के विजिट पे था, तो जब मैं डिग्री के इलाका में पहुंचा हूं तो वहां पे मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई है हमारे एफओ की कि सर आप से मिलना चाह रहे हैं हमारे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर, तो आप प्लीज़ ज़रूर मिलें। तो जिस तरह डॉक्टर साहब की परसेप्शन है कि जो एग्रीकल्चर है वो कोई मुनाफा बख्श या फुल टाइम जॉब नहीं है, तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार पता नहीं कितना मुनाफा होगा, ये ना हो कि बेचारे का कोई नुकसान हो गया हो। तो मैं डरते डरते ना उस साहब के पास पहुंचा हूँ। लेकिन यकीन करें, जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने जिस तरह से मेरा वेलकम किया और उसके बाद जिस तरह दुम्बे बकरे और ये सारी चीजें मेरे सामने आई, तो मुझे यकीन दहानी हो गई कि मुझे लगता है कि इस इंसान का ना बहुत ज्यादा कोई फायदा ही हुआ है। तो जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट की तो उसने कहा जी हमने आपका एक हाइब्रिड लिया था ट्रम्प F1, हमने उसको काश्त किया 8 एकड़ पे, और 1 एकड़ से जो करेले की इनकम हुई है वो ये तकरीबन 44 लाख रुपए। मैंने उसे कहा चाचा जी ठीक है, मैं दूर से आया हूँ, कोई जायज जायज गल करो। 44 लाख थोड़े ज्यादा हो गए। अच्छा। उसने कहा नहीं बेटा आप देख ले, मैंने ये घर बनाया है, जमीन खरीदी है, मैंने वाकई 44 लाख 1 एकड़ से उठाए हैं और 8 एकड़ पे मेरा करेला लगा हुआ था। तो मैं साइंटिस्ट था, मैंने कहा आप इस तरह करें, मुझे बताएं आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या थी। उसने बीज से शुरू किया। उसने कहा बीज लिया मैंने ग्रीन गोल्ड का ट्रम्प F1 करेले का। मैंने खाद इस्तेमाल की 15 बोरी DAP, 10 बोरी पोटाश, 8 बोरी फास्फोरस, यूरिया। इस तरह से मैंने उसकी सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लिखी, और जब मैंने उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को टोटल किया तो उसका खर्चा आया 4 लाख रुपए 1 एकड़ पे। अब जो मसला आता है ना, हमारा मसला यहीं पे आ जाता है कि हम 1 एकड़ पे, आप मुझे बताएं, हमारा रवायती जो काश्तकार है वो 1 एकड़ पे 4 लाख कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। अगर वो 4 लाख इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो 44 लाख कभी भी नहीं कमाएगा। वजह यह है कि हमारे पास मैकेनाइजेशन है कोई नहीं। ठीक है ना जी, हमारा जो किसान है वो सारी मेहनत करता है हाथ की। बीज जो है ये सिर्फ एक बीज नहीं है इस वक्त, ये एक पूरी टेक्नोलॉजी का पैकेज है। पैकेज किस तरह से है कि अच्छा बीज उगता भी है, अच्छे बीज में उगाव की सलाहियत के बाद कुव्वत मुदाफियत भी होती है। अच्छे बीज को आप जितना इनपुट देंगे, जितनी खाद देंगे, जैसे कि उसने 4 लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, तो बीज ने उसकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके 44 लाख की सूरत में उसको रिटर्न किया। उसने करेला काश्त किया 51 दिन पे, यानी 50 दिन के बाद उसने उसकी चुनाई शुरू की। 6 माह तक वो उसकी चुनाई करता रहा। 6 माह तक मार्केट में उसने जो कट्टा सेल किया, वहां पे कट्टा बोलते हैं सिंध में, एक कट्टा 35 से 40 किलो का होता है। ठीक है जनाब, 1200 कट्टे उसने उस 1 एकड़ से उठाए। एक कट्टे का रेट 5,000 रुपया था। बारिशों की वजह से उसे मार्केट का रेट भी अच्छा मिल गया। तो इनको टोटल करें तो तकरीबन 48 लाख रुपया बन जाता है। 4 लाख उसका खर्चा था और 4 लाख खर्च करके उसने 44 लाख रुपए प्रॉफिट में हासिल किया। इस साल वो 16 एकड़ पे फार्मिंग कर रहा है, उसी करेला ट्रम्प F1 जो हमारी वैरायटी है उसको काश्त करके। राणा साहब, मसला सिर्फ यहीं पे है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, आज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो ऑब्सलीट हो चुकी है, पुरानी है। हम रस्मी टेक्नोलॉजी को, जैसे आज भी आप किसी को कहेंगे ना कि आप हाइब्रिड काश्त करें, वो हेजिटेट करेगा कि मैं देसी लगाऊंगा। हालांकि देसी का जो पोटेंशियल है वो हाइब्रिड जितना नहीं है। हाइब्रिड मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पूरा पैकेज है, उसमें आपने रेजिस्टेंस भी डाली हुई है, उसमें आपने उगाव भी डाला हुआ है, उसके अंदर आपने जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस या क्लाइमेट चेंज वाले इश्यूज के खिलाफ, जो स्ट्रेस के खिलाफ मुजाहमत है वो भी डाली हुई है, उसमें आपने जो इनपुट देना है उसको भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल भी डाला हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अगर नयाब 78 पाकिस्तान के कर्जे उतार सकती है कॉटन की वैरायटी, तो हाइब्रिड जो बीज आपके पास इस वक्त दस्तयाब है, हमारी कंपनी भी आपको बहुत अच्छी किस्म के हाइब्रिड दे रहे हैं, तो आप इन बीज को लें, लगाएं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जैसे उसने डिग्री वाले की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारे सोशल मीडिया पेज पे पड़ी हुई है, वहां से वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लें, काश्त करें। इंशाअल्लाह अज़ीम जब आप जिम्मेदारी को एक फुल टाइम जॉब समझेंगे, मैं आज भी गांव में जाता हूँ, किसी को कहता हूँ कि मैं जिम्मेदारा करता हूँ, तो कहता है तो ठीक है काम की करता हूँ। यानी जिम्मेदारी एक फुल टाइम जॉब वो समझते ही नहीं है। फुल टाइम हम इसके साथ खड़े हों तो यकीन करें, एक एविडेंस नहीं है डिग्री का, धनोट में आप चले जाए, वहां पे हमारा एक करेला लगा हुआ है भुट्टो F1, भरपूर फायदा उठा रहा है जिम्मेदार। इसी तरह से उसने सिर्फ 8 एकड़ की टनल फार्मिंग की हुई है। मैं ऐसे जिम्मेदारों को जानता हूँ जो 1 से 2 एकड़ की टनल फार्मिंग करके साल में 3 से 4 क्रॉप्स उठाते हैं, 8 से 10 लाख रुपए पर एकड़ प्रॉफिट हासिल करते हैं। मसला सिर्फ यही है कि इस वक्त हमें जो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी है उससे भरपूर फायदा उठाना होगा। और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी आपको? जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, सोशल मीडिया है, या जो इंटरनेट की एक बड़ी पावर है, आप उसको यूज करें, हमारी साइट को विजिट करें और साइट्स को विजिट करें और वहां से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हासिल करें।
बीज अच्छा हासिल करें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जी सर, आप ये भी बता दें कि रिवायती जिम्मेदार जो है वो कितनी खाद डालता है? वही जो हमारा रिवायती जिम्मेदार है, मैं मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे इलाका है पीरूवाल, मैं वहाँ पे गया हूँ तो हमारी मिर्च की एक हाइब्रिड लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी दूसरी चुनाई नहीं अच्छी आई। होता ये था कि फार्मर पहली चुनाई से पहले तो बड़ी मेहनत करता था, खाद भी पूरी डालता था, दवाई भी डालता था, सब कुछ करता था। जब वो फर्स्ट चुनाई ले लेता था तो उसके बाद सो जाता था। दूसरी चुनाई अगर हो रही है तो वो बिल्कुल उसी तरह से उसे निगहदाश्त की जरूरत है जिस तरह पहली चुनाई को जरूरत थी, उसी तरह से उस पर दोबारा नए फूल आने हैं, उसे नई खुराक की जरूरत है। तो हमारा जिम्मेदार क्या करता है, शुरू शुरू में बड़ी मेहनत करता है, उसके बाद फिर एक और मिथ है कि जो उसकी रवायत बनी हुई है ना, वो अपनी रवायत ही डोंट ब्रेक द साइलोज, वो अपने कुएं से बाहर नहीं आता। अगर उसके वालिद ने उसे सिखाया कि एक बोरी डीएपी आप डाल दें 1 एकड़ के अंदर, वो एक ही डालता है। हालांकि आपने देखना ही है कि अगर कोई आपके पास पैदावार क्रॉप या सीड आपको ज्यादा पैदावार दे रहा है तो उसे इनपुट की भी उतनी ज्यादा जरूरत है। तो बराए करम जो भी आप नया बीज हासिल करें उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी हासिल करें, जो खाद जितनी डलती है उसमें उतनी डालें, जोन सी डलती है वही डालें, तो इंशाअल्लाह लजीम जिम्मेदार आपको इतना प्रॉफिट जरूर देगा कि आपको कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर।